रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन क्लास, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा। लेक्चर का शुरू है पहला नाइन क्लास का और केमिस्ट्री का लेक्चर। मुबारकबाद किस लिए दे रहा हूँ? मुबारकबाद इसलिए कि आप लोग गिरते पड़ते ही सही लेकिन नाइन क्लास तक पहुंच गए। और मुबारकबाद शुरू में दे दी है इंशाल्लाह, क्योंकि आगे का जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ या आपसे जिस बारे में डिस्कशन होने वाला है, वो यकीनी तौर पर आपके लिए ख़तरनाक होगा। और वो इस खुशी को जो नाइन क्लास में आपको आने पर मिली है, इसको यकीनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता दुख में और तकलीफ में बदलता चला जाएगा और अल्टीमेटली लेक्चर के आखिर तक आपके आंसू भी इंशाल्लाह रवा होंगे। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर नाइन क्लास का। अब तक आप लोग एट क्लास पढ़ रहे थे और एट क्लास में भी जैसा कि मैंने आप लोगों को वाजे की थी ये बात कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू नाइन क्लास पैटर्न यानी कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एग्जामिनेशन असेसमेंट भी आप लोगों की नाइन क्लास के अकॉर्डिंग होगी और ऐसा ही हमने किया भी था, जिसकी वजह से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कसीर तादाद हमारे पास उन स्टूडेंट्स की रखी जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही ना सके। और उन्होंने रेस को दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया और दूसरी दूसरी अटेम्प्ट में उन्होंने रेस को पास किया। और अगर सच पूछें मुझसे तो उन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनको दूसरी बार में भी फिनिशिंग लाइन के पास ले जाऊं। मतलब उस वक्त भी ऐसा हुआ जब आप लोगों ने री एग्जाम दिया, तो री एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स फिनिशिंग लाइन के पास आकर थक के चूर होकर गिर गए। उस वक्त यकीन जाने मैंने उठा के लात मार के उनको फिनिशिंग लाइन के बाहर भेजा है, वरना मैं उस वक्त भी चाहता तो उनको वहीं पे पड़ा छोड़ सकता था। अच्छा, ये तो चले स्कूल का मामला था कि आप जैसे तैसे भी करके एट से नाइन में आ गए। पब्लिकली बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तारीफ हर वो शख्स सुनेगा जो इंटरनेट पर मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सेस करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब चूंकि आप लोग नाइन क्लास में आ गए, तो नाइन क्लास में एक बात का मेरे याद बेटा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास ना री एग्जामिनेशन का चांस नहीं है। और अगर री एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हैं ना, जिसे आप सप्ली एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपका टाइम जाया करता है, आपका एक एक साल जाया हो जाता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने में। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आपकी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने कोर्स को क्लियर कर लें, जो कि यकीनी तौर पे आसान तो आपके लिए है नहीं। और आपके बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, और वो कैसे छिड़का है भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हु एम आई। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आप लोग एक मुश्किल साल और एक खतरनाक साल मेरे साथ गुजार चुके हैं, तो यू ऑल नो अबाउट मी। आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एचएन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज. Both of these academics have been cleared by A1 grade. After that, I have got admission in BE Metallurgy, Bachelor's of Engineering, Metallurgical Engineering from NED UET. I've completed my BE in 2020. After that, I've taken admission in Masters of Engineering in Materials from NED UET. As you all know about me, that I've been active scout since 15 years of my life. So I have a lot of achievements in scouting too, and you all know some of them too. I have already discussed those in my lecture in previous years. So some of them are also mentioned here. So you can go through it and you can ask further about these to me. We'll talk about course content. ये वो चीज है जिसने आपके जख्मों पर नमक छिड़कने की, जहां से आपके जख्मों पर नमक छिड़कने की शुरुआत हुई है। ठीक है, अभी शुरुआत हुई है। पिछले साल जो आप लोग किताब पढ़कर आए हैं, इस साल वो किताब आपके लिए बेकार हो चुकी है, क्योंकि आपकी किताब बदल चुकी है और अब आपकी नई किताब ये है जो अभी आपके सामने जिसका इंडेक्स मौजूद है। आप इसको मुलाहिजा फरमाइए। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इस नई किताब को मैंने थॉरली पढ़ा, देखा, तो मैंने दो तीन नतीजे निकाले इस किताब को देखकर। पहला नतीजा जो मैंने निकाला वो ये निकाला कि आपकी जो पिछली किताब थी जो आपने एट क्लास में पढ़ी, उससे ये बहुत अलग है।
दूसरा नतीजा मैंने ये निकाला कि उस किताब के मुकाबले में ये किताब का जो डिफिकल्टी लेवल है, यानी कि जो आपकी अब जो नई बुक जो आपने फॉलो करनी है, इसका डिफिकल्टी लेवल भी उस किताब के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है। तीसरा जो मैंने फैक्टर निकाला कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें दी हुई हैं बुक में, आपने हर चैप्टर के एंड होने पर प्रॉब्लम्स और असेसमेंट और असाइनमेंट्स दिए हुए होते हैं ना, तो वो भी पिछली किताब के मुकाबले में जरा ज्यादा मुश्किल है। यानी कि इन शॉर्ट, ये जो नई बुक आपके सामने है, जो आपके इस वक्त नजरों से गुजर रही है, जिसका इंडेक्स फिल वक्त मैंने अभी आपके सामने रखा है, ये मुश्किल है आपके लिए, ये आसान नहीं होगी। और इसमें आपको पिछली किताब के मुकाबले में मेरे हिसाब से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस किताब को थॉरोली देखा है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये मुश्किल हो जाएगी और इसे आपको बहुत थॉरोली देखना होगा। तो ये इंडेक्स है, बारी बारी चैप्टर्स पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम जो जख्मों पे नमक छिड़कने की शुरुआत इस नई किताब से हुई। अब नया मसला क्या है? एक नया मसला ये है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हमारे मुल्क में जो हमारी कोर्सेज हैं वो रिड्यूस कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि पूरी किताब नहीं पढ़ाई जा रही। और एग्जामिनेशन की जो असेसमेंट आपकी जो हो रही है वो भी पूरी किताब के मुताबिक नहीं हो रही, बल्कि 30% आपके कोर्स को शॉर्ट कर दिया गया है। और 30% शॉर्ट करके 70% कोर्स से आपका पेपर लिया जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछली किताब का रिड्यूस कोर्स तो हमारे पास था और हम उस रिड्यूस कोर्स के मुताबिक पढ़ रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, असेसमेंट भी कर रहे थे। लेकिन ये जो नई किताब अभी आपके सामने है, इस नई किताब का रिड्यूस कोर्स फिल वक्त अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, कब तक आएगा ये रिड्यूस कोर्स? बेटा इंशाल्लाह पेपर से 1-2 महीने पहले ये रिड्यूस कोर्स आ जाएगा। हमारा बोर्ड इससे ज्यादा जल्दी काम नहीं कर सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है सर कि जब तक ये रिड्यूस कोर्स नहीं आता तब तक आपको पूरा कोर्स हम पढ़ाएंगे और तब तक हम आपके पूरे कोर्स से असेसमेंट भी कर रहे होंगे, यानी कि कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। जब रिड्यूस कोर्स आ जाएगा तो फिर असेसमेंट हम रिड्यूस कोर्स के मुताबिक कर लेंगे, पढ़ाएंगे तो हम तब भी पूरा, क्योंकि पढ़ाए बगैर जो है ना, वो पूरा पढ़ाए बगैर हमारा जो दिल है वो मुतमईन हो नहीं पाता। इसलिए पढ़ाएंगे तो हम हर सूरत पूरा, लेकिन असेसमेंट हम रिड्यूस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन जब तक रिड्यूस कोर्स नहीं आता तब तक असेसमेंट भी पूरे पेपर की होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिड्यूस कोर्स बोर्ड क्या जारी करता है। तो इसलिए मुझे पूरे कोर्स की असेसमेंट करनी होगी। लिहाजा ये एक और आपके लिए बुरी खबर है कि आधा साल गुजरने के बाद जब रिड्यूस कोर्स आएगा तो आपको पता चलेगा कि आधी से आधी तैयारी आप उस चीज की भी कर चुके हैं जिसका पेपर से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं होने वाला। अब ये भी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया होता है बेटा, तो शुक्रिया करके इसे कबूल कीजिएगा। तो ये आप लोग जब बुक परचेज करेंगे तो बुक आपके पास नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आ जाइए एग्जाम पैटर्न पर। तो एग्जाम पैटर्न मॉडल पेपर हमारा जो पिछला जो मॉडल पेपर जारी हुआ बेटा वो 2018 में जारी हुआ था। लेकिन अभी वो 2018 का मॉडल पेपर हमारा फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि रिड्यूस कोर्स आया है। तो कोरोना वायरस की वजह से हमारा रिड्यूस एग्जामिनेशन पैटर्न भी है। तो अब वो रिड्यूस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको देख लीजिए आप। हमारे रिड्यूस एग्जामिनेशन पैटर्न में एमसीक्यूज की तादाद जो है वो बढ़कर 50% हो गई है। यानी कि पेपर के 50% मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 30 एमसीक्यूज आपको पेपर में मिलेंगे और इन 30 एमसीक्यूज के आपको जवाब देने होंगे। 30 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। फिर आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जिसमें आपको 6 के जवाब देने होंगे। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो 18 नंबर का ये सेक्शन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 4 सवाल आएंगे, 4 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, एक सवाल के 6 नंबर होंगे। तो इस तरीके से आपका 60 नंबर का पेपर बन जाएगा। और ये रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग पैटर्न, मतलब कोरोना वायरस में जो हमारा रिड्यूस एग्जामिनेशन असेसमेंट का तरीकेकार है, ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर बोर्ड पुराने वाले पैटर्न पर बोलेगा पेपर्स लेने के लिए, जो कि जिसके इम्कानात नहीं है, बोर्ड ने यही बोला था कि वो इस साल भी नए वाले पैटर्न को ही फॉलो करेगा जो पेंडेमिक पैटर्न या पेंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने जारी किया है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्स आएंगे। इसलिए मैंने अभी तक सिर्फ यही वाला पैटर्न डिस्कस किया है। अगर बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ एलामिया आता है कि हम पुराना पैटर्न 2018 वाले पैटर्न पर जाएंगे, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपको फिर वो नया पैटर्न भी बता देंगे, जिसके इम्कानात तकरीबन ना के बराबर ही हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर, ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब प्रोफाइल अकाउंट्स, आप इन अकाउंट्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि बेटा बुक हमारे पास नहीं है, पिछली बुक के हिसाब से तो नोट्स मेरे 9 क्लास के प्रिपेयर्ड थे पूरे, लेकिन नई बुक के हिसाब से तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली वो बुक अभी जारी हुई है, बल्कि अभी तक तो मार्केट में भी सही से अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से, तो कुछ टाइम लगेगा नोट्स प्रिपेयर होने में। 9 क्लास का हमारा तरीकेकार ये रहेगा कि हर चैप्टर के आपको नोट्स मैं दूंगा और उन नोट्स को आपको फॉलो करना होगा। नोट्स मैं आपको हर चैप्टर के दे दूंगा, हर चैप्टर के नोट्स लिखने का काम नहीं होगा इतना ज्यादा 9 में। नोट्स आपके पास होंगे, आपको डायरेक्टली नोट से तैयारी करनी होगी और मैं क्लास में सिर्फ एक्सप्लेनेशंस दूंगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो होंगे, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, बैलेंसिंग इक्वेशंस, इस तरह की चीजें हम क्लास में जरूर कर रहे होंगे और प्रॉपरली मैं इनको चेक करूंगा और आपकी कॉपीज को असेस करूंगा। ठीक है। ये चीजें आपको प्रॉपरली करनी है। अच्छा, 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे बोर्ड के। तो आपको जो टोटल केमिस्ट्री का कोर्स है वो 75 मार्क्स का है 9 क्लास का, और 75 मार्क्स का है मैट्रिक क्लास का। तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स जो है वो भी हम आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराएंगे थ्रू आउट द ईयर। तो ये चीजें हैं जिसको आपने बारीकी से देखना है। मजीद अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।